हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। चलिए आज का दिन कैसा गया पहले डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी का। एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कल का दिन कैसा हो सकता है। आई होप कि आपने जो मेरा कल का एनालिसिस था बैंक निफ्टी का उसको फॉलो किया होगा। चलिए मैं ड्राइंग्स ऑन कर देता हूँ पहले। आज के हमारे क्या क्या थे ड्राइंग्स। सो खांसी थोड़ा बेटर हो रहा है आज, बट स्टिल पूरा ठीक नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हो कि मैंने सप्लाई जोन आपको मार्क करके दिया था। यू कैन नॉट कंप्लेन कि मैंने नहीं दिया था। जैसे ही मार्केट सप्लाई जोन से रिजेक्ट हुआ, हमने एक ट्रेड लिया था यहाँ पे। मैंने पूरा ऊपर में ट्रेड तो नहीं लिया था। इसका एक रीज़न है, क्योंकि मैं आपको जो फिप का स्ट्रैटेजी बताया था वो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं कि मार्केट एग्जैक्टली कैसे रिएक्ट करेगा फर्स्ट रिजेक्शन के बाद। बट यहाँ पे मेरा कंफर्मेशन था। एंड ये वाला ट्रेड एक्चुअली मैंने यहाँ पे बंद कर दिया था, ठीक है, क्योंकि पीडीएच हमारा एक अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता था। बट वापस जब जाके रिजेक्ट हुआ, मैं वापस इस ट्रेड में घुसा एंड इसको मैंने ज़्यादा होल्ड नहीं किया। जैसे ये वाला कैंडल आया, मेरा यहीं पे टेक प्रॉफिट था, क्योंकि उसके बाद मुझे लग नहीं रहा था आज मार्केट, अगर आप ये पूरा मूव कैप्चर भी किए होगे ना तो अच्छी बात है। बट आपने इसमें अच्छा खासा पैसा कमाया नहीं होगा, ये 100% है। ठीक है, ये वाला रिवर्सल भी मैंने कैप्चर नहीं किया था, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि तबीयत ख़राब होने की वजह से वो था नहीं स्क्रीन के पास। बट आप देख सकते हो कि जो कल मैंने बोला था कि जैसे ही पीडीसी टूटता है हम लोग पीडीओ के पास हमेशा आ सकते हैं। ये हमारा हमेशा एनालिसिस का पार्ट रहता है। आप यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम भी मिला आपको, अच्छा खासा ट्रेड था। ठीक है, मैंने देखा आज डिस्कॉर्ड पे लोगों ने काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें डाली थी। सो वेरी गुड गाइस, जो लोग भी डाल रहे थे आज, अजय, अखिल, आप दोनों। एंड आई एम हैप्पी दैट ग्रुप प्रोग्रेस कर रहा है एंड लोगों को पता चल रहा है कि ट्रेड लेना कैसे है। मैं यहाँ पे भी आपके कन्वर्सेशंस आके देखा। बट मैं जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि 3 बजे के बाद वाला विंडो में ट्रेड मत करो, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है बड़ा वाला कैंडल बने, हो सकता है नीचे वाला कैंडल बने, क्योंकि थोड़ा सा मैनिपुलेटेड रह जाता है वो टाइम। तो फिर तब तक तो आपको ट्रेड करना नहीं चाहिए। हमें तो दिख ही रहा है कि पीडीएच से मॉर्निंग में जहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे वहाँ से कंटिन्यूसली मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था। तो उसके बेसिस पे आप रिवर्सल मत ढूंढो, ट्रेड के साथ जाने की कोशिश करो। ठीक है, अजय ने आज एक अच्छा पैरेलल चैनल डाला था। वो वाला चैनल आई थिंक यहाँ पे वो एप्लीकेबल हो रहा था। वो वाला चैनल अगर आप यूज़ करते तो उसमें भी काफ़ी अच्छा खासा बेनिफिट हो जाता। सो वेरी गुड अजय, उस चैनल के लिए। ठीक है, तो आज का मार्केट ठीक ठाक था, मैं मना नहीं करूँगा, बट ज़्यादा पैसा बना नहीं होगा आज किसी का। ठीक है, तो चलिए कल का मार्केट देख लेते हैं। मैं वीडियो के एंड में आपको पैटर्न दिखाने वाला हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको समझना। पता नहीं आप समझोगे कि नहीं, बट बोलना मेरा काम है। फिर देखते हैं आगे। ठीक है, आप देखो कि हम लोग जो पैटर्न एनालिसिस करते हैं लोअर हाइज और लोअर लोज वाला, आज पहली बार मार्केट ऊपर जाके अभी तक ये पिवोट तोड़ा नहीं है। ठीक है, 42236 वाला। तो अभी तक हम लोग नीचे भी आ सकते हैं या फिर हम लोग ऊपर भी जा सकते हैं। 2-3 सिनारियोज हैं, बट जब तक ये पिवोट टूटता नहीं है, जो ये वाला पूरा जो रेंज है, जब तक ये टूटता नहीं है तब तक थोड़ा सा होल्ड करना, रिवर्सल का मत सोचना। हमेशा याद रखो कि पहला लोअर लो तक वेट करो। लो में एंटर करने की कोशिश मत करो। लो में एंटर तो भगवान भी नहीं पकड़ सकता कभी भी। ठीक है, तो जैसे ही हायर लो वाला पैटर्न बने फिर आप एंटर करने की कोशिश करो। आपको 1 मिनट में बहुत सारे दिखते होंगे, बट मैंने आपको बोला था इंट्राडे कर रहे हो तो 5 मिनट में आपको रेफरेंस लेके चलना पड़ेगा। यहाँ पे देखो एक भी लोअर हायर लो बनानी है। यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट को ऊपर जाने के लिए, बिकॉज़ यहाँ पे अच्छा खासा अब्जॉर्प्शन दिख रहा था ये वाले कैंडल में, एंड बाकी ऑर्डर फ्लो में भी अच्छा खासा दिख रहा था। मैं थोड़े दिन के बाद वो भी इंट्रोड्यूस करूँगा ताकि आप लोग ऑर्डर फ्लो, फुटप्रिंट चार्ट ये सब देख सको। बट इवेंचुअली हमने कभी क्रॉस ही नहीं किया पिवोट, तो फिर ये ऊपर गया ही नहीं। ठीक है, ये यहीं पे कंसोलिडेट होके रह गया। कुछ टाइमिंग्स आपको मार्क करके रखने पड़ेंगे जब मार्केट आपको अच्छा खासा मौका देता है ट्रेड का। ठीक है, चलो बहुत बात हो गया। अभी कल का तो बहुत सिंपल है। अभी आप अगर इस जोन में हम लोग खुलेंगे, ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा, क्योंकि नीचे सपोर्ट है। सो अगर मार्केट इस जोन के अंदर कहीं पे घुस जाता है तो पता नहीं है कौन से डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है कि मार्केट
फ्लैट खुले। अगर फ्लैट यहाँ पे खुलता है, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो ये रेजिस्टेंस तक टेस्ट कर सकता है। ठीक है, ये ट्रेड लेना है नहीं लेना है ये आपका जिम्मेदारी है, बट रिमेंबर कि जो फर्स्ट कैंडल बनेगा उसी में ये रेजिस्टेंस हिट हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो फिर इस ट्रेड में मत बैठना, क्योंकि ये कंसोलिडेट कर सकता है यहाँ पे। ठीक है, ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि अगर हमारा जो प्रीवियस डे क्लोजिंग है वो हमारा रेजिस्टेंस बन के मार्केट को नीचे पुश किया और ये हमारा सपोर्ट ब्रेक किया 42,000 का, आप वापस 41742 आराम से आई कर सकते हो, क्योंकि आज सेलर्स ने पुश किया है मार्केट। तो कल अगर ये वाला लो के नीचे मार्केट वैसे ही चला जाता है 42066 वाला, तो फिर से सेलिंग आएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे बायर्स के स्टॉप लॉस होंगे, तो सेलिंग आएगा मार्केट में। ठीक है, तो अगर नीचे की तरफ जाते हैं तो 41742 आपका फर्स्ट टारगेट रखना, फिर तो 41556 और 41500 पे बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, प्लस एक होल नंबर भी है। ठीक है, ये हो गया अगर हम लोग फ्लैट खुलते हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन खुल जाते हैं तो फिर हो सकता है कि हम लोग डायरेक्टली 41742 टेस्ट कर दें, ये वाला नो निकाल दें, उसके बाद हम लोग रिट्रेस करें। ठीक है, ये भी एक ऑप्शन है। मोस्ट लाइकली ये होता है तो अच्छा नहीं है मार्केट के लिए, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बार एक दो थर्ड टाइम अगर होल्ड नहीं करता तो फिर ये कंटिन्यू करेगा। अगर होल्ड कर गया तो फिर अच्छा होगा, क्योंकि 3 टाइम्स जब भी टैप होता है ना मार्केट, तब अच्छा खासा आपको रिवर्सल देखने को मिलता है। तो अगर 41742 के आसपास आपको रिवर्सल साइंस दिखते हैं तो फिर आप ये ट्रेड में घुस सकते हो, क्योंकि अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड होगा एंड यहाँ पे आपको रिस्क लेना चाहिए। ठीक है, बट अगर कंसोलिडेट करके नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो फिर थोड़ा सा बेटर रहेगा। अगर डायरेक्ट ही आ गया तो फिर मॉर्निंग टाइम है तो ट्रेड ही मिस हो जाएगा, क्योंकि घुसूँ नहीं घुसूँ इसी चक्कर में रह जाओगे। मैं इनिशियल के 15 मिनट अवॉइड करता हूँ, बट अगर आप ट्रेड करना चाहो तो कर सकते हो, बट ये तभी होगा अगर हम लोग बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन खुल गए। ठीक है, अगर गैप अप खुल गए तो देखो कि ये पूरे जोन में हम लोग आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि जैसे ही ये जोन में मार्केट फंसता है, मूवमेंट फिर थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, मार्केट ऊपर नीचे ही होता रहेगा। आज का भी वही, कल का भी वही सीन हो सकता है। अगर मार्केट फ्लैट खुलने के बाद यहाँ पे फंस जाता है, फिर जब यहाँ से ब्रेकआउट करता है ये वाला लाइन, आप यहाँ तक ट्रेड ले सकते हो। ये आप यहाँ पे प्रॉफिट निकाल देना थोड़ा अच्छा खासा, क्योंकि ये वाला पूरा सप्लाई जोन आपका इनिशियल सप्लाई जोन जो डे का है वो बन जाता है। ठीक है, अगर हम लोग बहुत ही ज़्यादा गैप अप खुल गए, फिर हो सकता है कि ये इसको रेजिस्टेंस बना के नीचे आए, तो फिर आप यहाँ तक एक अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हो पीडीसी तक। फिर अगर पीडीसी ब्रेक करता है तो आप इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हो, नहीं फिर आप निकल जाना ट्रेड से। ठीक है, डे हाई में अगर फर्स्ट रेजिस्टेंस टूट जाता है तो फिर तो मतलब मोमेंटम ही मोमेंटम है, बायर्स फिर स्टेप इन कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया एंड फिर ब्रेक किया, तो फिर आप यहाँ पे घुस सकते हो। अब देखो कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 550 के ऊपर, मार्केट को निकलने दो, उसके बाद घुसना, नहीं तो हो सकता है कि ये आपको थोड़ा सा फेक आउट दे एंड देन फिर नीचे आए, जो हमें 2-3 दिन से देखने को मिल रहा है। इसमें बहुत लोग ट्रैप हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऑर्डर फ्लो देखते हो तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि इसको ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एनीवेज, बैंक निफ्टी के ऊपर की तरफ अभी भी ऑप्शन चेन में सबसे बड़ा रेजिस्टेंस इज़ 42500 एंड सबसे बड़ा सपोर्ट इज़ 42,000। तो कल मार्केट में देखो यहाँ पे एक ज़ोन है, यहाँ पे एक ज़ोन है, तो अगर मार्केट को रेंज करना होगा तो यही ज़ोन के अंदर करेगा, क्योंकि बायर सेलर्स का फाइटिंग चलता रहेगा एंड जो भी जीतेगा मार्केट उसी तरफ जाएगा नीचे। ठीक है, बट आप देख सकते हो कि आज भी बाइंग आया सवेरे। ये लोग, कल मैं जो बोल रहा था, इन लोगों ने प्रॉफिट बुक किया होगा, पुट वाले जो लोग पुट में भी बैठे थे उन्होंने भी अपना पोजीशन बंद किया होगा एंड फिर मार्केट कंटिन्यूअसली सेलिंग करते गया। ठीक है, इस थोड़ा पैटर्न को सीखने की कोशिश करो कि मार्केट कैसे कैसे ब्रेक कर रहा है, कौन कौन सा जोन, फिर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। ठीक है, देखो फर्स्ट जोन जो ब्रेक किया था मॉर्निंग में, वही आपका लेटर हाफ में रेजिस्टेंस बना है। तो ये सब चीज़ों को धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करो अपने ट्रेडिंग में। डोंट वरी, ये सब मैं कवर करूँगा कोर्स में। मैं सोच रहा हूँ कि बैंक निफ्टी स्पेसिफिक एक कोर्स बनाओ आगे चलते, क्योंकि बहुत लोग मैंने देखा कि खाली बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं, तो शायद उनके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल होगा एंड उसमें देखेंगे। मैं प्लान कर रहा हूँ एंड अभी तो कोर्स रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गया है, तो लेट्स सी कि वो कैसे निकल के आता है कोर्स। ठीक है, अगर कोर्स में वैल्यू होगा तभी मैं वो आपको बताऊंगा, नहीं तो फिर मैं ऐसे फालतू के कोर्सेज़ बना के आपको बेचना नहीं चाहता। मैं वैसे ही कोर्सेज़ बनाता हूँ जिसमें थोड़ा बहुत वैल्यू एडिशन हो आप लोगों का।
ठीक है, क्योंकि मार्केट में जितने भी कोर्सेज हैं सब एकदम बेकार हैं, बकवास हैं। मैं अच्छे अच्छे ट्रेडर्स का भी कोर्स देखा हूँ एंड नन ऑफ देम आर अट्रैक्टिव। सब आपको एक एक स्ट्रैटेजी पेल देते हैं एंड अपना अपना कोर्स बेच देते हैं। उससे आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। रिमेंबर, स्ट्रैटेजी तो यार आप खुद भी बना सकते हो ना। तो यस, आई थिंक निफ्टी का चैनल डाला था अजय ने, सो माई बैड। तो आप देख सकते हो कि यही चैनल के अंदर निफ्टी अभी भी बना हुआ है। एक चीज़ याद रखना कि पीडीसी और पीडीपीओसी कंबाइंड है। अगर आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक आपका पीओसी भी यहीं पे आ रहा है। तो फिर ये वाला ना हमारा दिन का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस बनने वाला है। रिमेंबर कि अगर मार्केट ये वाला जो लाइन है इसके नीचे अगर खुल जाता है ना, गैप डाउन खुल जाता है, तो फिर ये रिवर्स करेगा अगर पीडीसी पे आपको रिवर्सल साइंस मिले। और ये वाला जो हमारा जोन है ना 17,866 वाला, अगर ये टूटे फिर घुसना, ठीक है। इसको फ्रंट रन मत करना कि यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बन गया, सर ने बोला था कि यहाँ से रिवर्स करेगा, मैं घुस जाता हूँ। ठीक है, हो सकता है कि आपको ट्रैप करके ऊपर की तरफ चले जाए। तो कंफर्मेशन पे घुसना, दिस विल बी अ बेटर कंफर्मेशन। फिर आप आराम से नीचे तक टारगेट कर सकते हो 17,774 तक। एंड अगर सेलिंग प्रेशर आ जाता है तो ये पैरेलल चैनल से आप एक सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि फिर मार्केट लोअर लो देगा, डाइवर्जेंस होगा एंड देन डाइवर्जेंस हो रहे हैं, अब्जॉर्प्शंस हो रहे हैं एंड देन फिर शायद रिवर्सल करे। ठीक है, एक रिवर्सल ड्यू है, बट आई सजेस्ट कि रिवर्सल के भरोसे मत चलना, मार्केट के साथ चलो, तो फिर थोड़ा बहुत आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो गैप डाउन का मैंने बता दिया। निफ्टी में नो ट्रेडिंग जोन तो है ही नहीं, क्योंकि निफ्टी का देखो यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे एक चीज़ है, तो बहुत ही लीवे है अपने पास। ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर तोड़ता है तो फिर आप ये रेजिस्टेंस के बाद आप लॉन्ग कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है। बट जो लोग आज पोजीशन होल्ड करके रखे होंगे उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे होंगे, तो वो लोग थोड़ा पैनिक करेंगे जैसे ही मार्केट इसको टेस्ट करके ऊपर निकलता है। तो ये लोग पहले पोजीशन बंद करेंगे तो शायद यहाँ तक आ जाए, फिर ये लोग बंद करेंगे तो शायद यहाँ तक चले जाए। ठीक है, तो 18,019 तक मार्केट जा सकता है अगर फ्लैट खुलने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट होके ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो फिर आप टारगेट ले सकते हो। बट रिमेंबर कि जो लोग सेफ ट्रेडर्स हो, जब तक ये पिवोट क्लियर नहीं होता आपको ट्रेड करना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट ब्रेक कर जाए। ऐसे होता है तो आप पीडीसी से वापस ले सकते हो नीचे की तरफ ट्रेड। ठीक है, तो निफ्टी का 17, ये देखो 17,774 सपोर्ट हो गया, 658 सपोर्ट हो गया। ऊपर की तरफ हमारा ये वाला सप्लाई जोन है, डे का इनिशियल सप्लाई जोन। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, जैसे ही ये जोन टैप होता है आप प्रॉफिट बुक कर लेना, क्योंकि यहाँ पे लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, तो आप हो सके तो उसके पहले ही प्रॉफिट बुक कर लेना, क्योंकि अगर आप हमेशा जोन में घुसने के बाद बुक करोगे तब तक एक कैंडल बन जाएगा, आपका सारा पैसा चला जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा पहले बुक कर लो एंड फिर जब नीचे आए तो देखना कि कहाँ कहाँ से आपको सपोर्ट मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया गाइज, आज ये सबका हो गया काम, जो भी कल का एनालिसिस है। मैं आपको पैटर्न की बात हमेशा बताता हूँ, तो एक बार हम लोग ड्राइंग्स ऑफ कर देते हैं ताकि हमें पैटर्न बस दिखे। सो आई जस्ट रीनेम दिस टू 17। मुझे बस एक थोड़ा सा टाइम दो, क्योंकि ये वाला पैटर्न डिस्कस करना इम्पॉर्टेंट है। एंड या सेशंस ऑफ कर देते हैं ताकि चार्ट हमको क्लियरली दिखे। होप आप सबको ये वाला चार्ट क्लियरली दिख रहा होगा। ठीक है, जैसे मैंने कल आपको बताया था एबीसी पैटर्न कौन सा हुआ था। अगर आपको पता नहीं है कि कौन सा एबीसी पैटर्न हुआ था, आप कल का जो लाइव स्ट्रीम है जाके देखो, वीकली एनालिसिस वाला, उसमें मैंने क्लियरली बताया था। जो भी 1 2 3 4 5 इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, ये होता है एक्चुअली 1 2 3 4 5 पैटर्न। ठीक है, इससे अच्छा 1 2 3 4 5 पैटर्न इंट्राडे में तो आपको मिलने से रहा, तो ये बेस्ट पैटर्न है। हाँ, फोर्थ वेव थोड़ा सा और नीचे आ सकता है, बट नेवरथिलेस। ठीक है, एंड ये आपका एक करेक्टिव पैटर्न हो गया इधर एबीसी का। ठीक है, अगर हम लोग फिबोनाची की बात करें तो मार्केट अभी भी 0.5 के नीचे है, विच इज़ नॉट हेल्दी। तो कल अगर गैप डाउन खुल जाते हैं हम लोग, तो हो सकता है कि ये वाला लो जो है ये वाला लो मार्केट निकालने आ सकता है। उससे क्या होगा, हमारा जो भी हमारा पैटर्न एनालिसिस चल रहा है, अभी तक देखो कि हम लोग ऐसे ही जा रहे हैं। सो यू हैव टू वेट
कि मार्केट कब एक रिवर्सल देके ऐसे वाला पैटर्न बनाता है, फिर आप इसमें घुस सकते हो। ठीक है, आज जो वाला पैटर्न हुआ है, आप देखो कि मैं जो छोटे छोटे टाइम फ्रेम में बोलता हूँ, बड़े टाइम फ्रेम में यही वाला पैटर्न आपका चल रहा है। आई होप कि आपको समझ में आए ये वाला चीज़। पता नहीं कितना समझ रहे हो आप। ओके, तो ये वाला पैटर्न आप देखो कितना क्लियरली दिख रहा है। सो अगर मैं खाली यही चीज़ की बात करूँ तो ये यू कैन सी दैट दिस विल बी अ गुड पैटर्न टू ट्रेड। ठीक है, अगर ये ऐसे होल्ड करता है तो दिस कैन बी अ गुड पैटर्न टू ट्रेड। बट इसके लिए मार्केट को ये वाला जो पिवोट है इसको क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है मार्केट का जो 18,000 का है। अगर 18,000 के ऊपर निकलता है तो फिर ये हाई के ऊपर मार्केट जाने के चांसेस हैं। कहाँ तक जा सकता है मार्केट, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो फिर हम लोग रेजिस्टेंस टू रेजिस्टेंस जाएंगे, उसके बाद हम लोग इसमें फिबोनाची अप्लाई करेंगे। तो या 18,113 तक का इनिशियल टारगेट होना चाहिए हमारा। ठीक है, आप देख सकते हो कि ये वाला पैटर्न कितना इफेक्टिवली हमारा बैठ रहा है। तो ये थोड़ा सा एडवांस एनालिसिस है, बट ऐसे ही यही सब चीज़ें हम लोग कवर करेंगे कोर्स में, ताकि आपको एक अच्छा पर्सपेक्टिव मिल जाए। ये एक बैंक निफ्टी में क्या, ये कोई भी मार्केट में आपको देखने को मिले तो आप यही पैटर्न से अगर ट्रेड करोगे ना तो आप बहुत पैसा बना सकते हो अपने लाइफ में। ठीक है, आपको किसी और के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होगा। बैंक निफ्टी में भी देखो सिमिलर पैटर्न है। ठीक है, तो यही सब इम्पॉर्टेंट है कि जिस दिन मार्केट बेकार जा रहा है ना, उस दिन आप पैटर्न ढूंढने का कोशिश करो। आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। मार्केट को सीखो, मार्केट को देखो। ऐसा नहीं कि आज ट्रेड नहीं है तो फिर मार्केट को देखेंगे नहीं। ठीक है, मेरा तबीयत ख़राब होने के बाद भी मैं मार्केट को बैठ के देख रहा था। सो या तो एक्चुअली 1 2 3 4 5 ये होता है। ये क्वाइट क्लियर 1 2 3 4 5 नहीं है, बट टेक्निकली इट इज़ अ 1 2 3 4 5 एंड अ करेक्टिव वेव ऑफ ABC। ठीक है, यही एक्चुअल पैटर्न है। इसके अलावा आप जो भी कर रहे हो ना, ये वाला जो आप 1 2 3 4 5 कर रहे हो, ये सब ऐसे नहीं होता है मार्केट। तो जो भी आपको ये पढ़ा रहा है, आप जिसका भी चैनल देख रहे हो, उनको इमीडिएटली अनफॉलो कर दो, क्योंकि अगर आपका बेसिक्स ही वो लोग बिगाड़ देंगे तो फिर फ़ायदा नहीं है इसमें रहने के लिए। एंड मैं आपको कोर्स में सिखाऊंगा कि 1 2 पैटर्न या ABC पैटर्न आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए। एंड आप वेट करो। ठीक है, अच्छा चीज़ का वेट करो। रिमेंबर, वो लोग व्यूज़ के लिए आपको एलियट वेव थियोरी दिखा रहे हैं, उनको घंटा नहीं पता एलियट वेव के बारे में। किसी को, बहुत कम लोग हैं जिनको पता है ठीक से। सो प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड देम। एंड या बहुत सारे वेज हैं एलियट वेव ट्रेड करने के, बट काम बहुत अच्छा करता है। ठीक है, सो आई थिंक कि आपको थोड़ा बहुत आज वैल्यू एडिशन हुआ होगा जो भी मैंने आपको बताया। एंड कल के दिन से आप वही फॉलो करना। हमारा ड्राइंग्स में वापस ऑन कर देता हूँ। एंड होपफुली आपको मज़ा आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। कुछ नया सीखने को मिला है तो फिर प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक, ड्रॉप अ कमेंट। मेरे को बताना कि आप लोग सीख रहे हो, नहीं सीख रहे हो, क्या चल रहा है। मेरे को फीडबैक नहीं दोगे तो मुझे कहाँ से पता चलेगा। कुछ लोग कमेंट करते हैं, बहुत लोग नहीं कमेंट कर रहे हैं, बहुत लोग लाइक भी नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा सोचो यार, इतना टाइम के बाद भी अगर कोई आपके लिए इतना सा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दे रहा है एक वीडियो में, तो एटलीस्ट एक फीडबैक अगर आप दोगे तो इट इज़ क्वाइट मोटिवेटिंग। Okay, thank you guys for watching. I'll see you again tomorrow with a new video. Till then, good night. Take care. Bye bye.